जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स नवंबर का पूरा कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में मास्टर वीडियो रहेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है 1 नवंबर। देखिए ध्यान से समझिएगा। प्रश्न बोल रहा है कि 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार यानी कि रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोड़ा ने। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनोमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो लखनऊ। तो गैस्ट्रोनोमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है, लखनऊ शामिल हुआ है। 1 नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो गुरचरण सिंह नियुक्त हुए हैं। 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। तो कितने रनों से, ये भी प्रश्न पूछेगा कि कितने रन से हराकर? 52 रनों से हराकर। इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक की सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि CMS-03 लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से। आगे देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है? तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है? तो अमेरिका देश से। अगला प्रश्न है कि दुबई पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर है? तो छठे स्थान पर है। तो प्रश्न आएगा कि एशियन यूथ गेम 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो छठे स्थान पर है। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलम पार्थी एआर। आगे देखते हैं। 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मेटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो वी शिव कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत सहाय को। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय गर्ग बन गए हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का कि किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो दिल्ली ने शुरू किया है। 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पाद पर पीढ़ीगत प्रतिस्पर्धा लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव बन गया है। तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बना है मालदीव। अगला प्रश्न है कि 3 नवंबर 2025 को प्रवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो वीर नाम है। 4 नवंबर 2025 को किस राज्य की गोगाबिल झील को भारत की 94वीं रामसर साइट्स बनी है? तो बिहार की। आगे देखते हैं। 4 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन। तो थोरियम यूरेनियम ईंधन में रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन ने। अगला प्रश्न है कि 4 नवंबर 2025 को बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो डेविस लाजे बने हैं। यानी कि 4 नवंबर 2025 को बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? तो डेविड लाजे बने हैं। इनके कौन से उपन्यास है? तो फ्लैश उपन्यास के लिए। अगला प्रश्न है कि 4 नवंबर 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है कि सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। अगला प्रश्न है कि 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा
अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है तो गजल हाशमी बनी है। अगला प्रश्न है न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी बने हैं। जोहरान ममदानी। 5 नवंबर 2025 को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी है? तो सर डेविड बेहकम। अगला प्रश्न है कि भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन है? तो स्वीडन बन गया है। अगला प्रश्न है कि 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो श्री रविशंकर को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 6 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत में लाए गए हैं? तो बोत्सवाना से। अगला प्रश्न है कि 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित एक सर्वेक्षण पोत ISS इच्छक का जलावरण किया है? तो IFS इच्छक का जलावरण किया है तो कोची में। कहाँ? कोची में। अगला प्रश्न है 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान। तो तोरखम बॉर्डर किसके साथ है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। अगला प्रश्न है कि 7 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेघालय में रखी है। कहाँ रखी है? मेघालय में रखी है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी ने। 7 नवंबर 2025 को जारी नवीन ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया है? तो अभिषेक शर्मा शीर्ष स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है कि 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। अगला प्रश्न हम लोग का कि 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान काल मेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने। तो तूफान काल मेगी कहाँ आया है? तो फिलीपींस में आया है। किस संस्था ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो फीफा ने। किस संस्था ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो फीफा संस्था ने। अगला प्रश्न है कि 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन अभियान किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने यह अभियान चलाया है। 8 नवंबर 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क IND-QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो ओपन AI याद रखिएगा कि 8 नवंबर 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क IND-QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो ओपन AI। अगला प्रश्न है कि 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो शेफाली वर्मा को। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना है? तो कुंचला केवल रेड्डी को। क्या प्रश्न है? प्रश्न बोल रहा है कि किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा
2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचला केवल्य रेड्डी को। 8 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। 7 नवंबर 2025 को भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो राहुल वीएस बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि 9 नवंबर 2025 को आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो 1962 के लिए मेडिसिन अवार्ड को सम्मानित। दिवंगत जेम्स वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1962। 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाजी कौन बनी? तो शीतल देवी। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने। अगला प्रश्न है कि 10 नवंबर 2025 को किस देश ने आधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो फुजियान चीन ने लॉन्च किया है। अगला है कि 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक बन गया है। अगला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मोनिका विश्वकर्मा ने प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बन गए हैं? तो अनीश भानवाल बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि हुंडुरु इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो रोहिणी नीलेकणी है। 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल आरआरयू राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सीमा सुरक्षा बल ने। अगला प्रश्न है कि 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण? तो 11वां मित्र शक्ति का 11वां संस्करण किसके बीच हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। आगे देखते हैं। 11 नवंबर 2025 को कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग को। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में मनाया गया है। तो वांगला मेघालय। 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? एम सर्कल तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता बनी है। अगला प्रश्न है कि 12 नवंबर 2025 को काहिरा आईएसएसएफ चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 12 नवंबर 2025 को डेविड स्लेजे को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो फ्लैश के लिए। 12 नवंबर 2025 को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हनोई में किया गया है। कहाँ किया गया है? हनोई में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है। तो छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है। 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025
पुरस्कार किसने जीता है? तो चेन्नई ने जीता है। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो शेखा नासिर अल नौवेस बन गई हैं। अगला प्रश्न है कि 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपना पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल ने। 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। अगला प्रश्न है कि G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कनाडा में आयोजित की गई है। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इथियोपिया देश करेगा। इथियोपिया देश करेगा। अगला प्रश्न है कि 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया है। 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए एक भूमि प्रदान की है? तो वाराणसी में। वाराणसी में। ध्यान दीजिए कि भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि दान की है? तो वाराणसी। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारूज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में। मारूज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो लारा वुलवार्ट को चुना गया है। 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटुंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? तो सिक्किम का। ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि तुंगबुक और पुमटोंग पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? तो सिक्किम। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो इम्फाल में। 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू किया है? तो संयुक्त राज्य अमीरात ने। 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अजंता बद्री नारायण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 14 नवंबर 2025 को हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो मालदीव ने भारत की सहायता से किया है। अगला प्रश्न है कि 14 नवंबर 2025 को क्या बोल रहा है? 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने लॉन्च किया है। 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो जोहान्सबर्ग में की गई है। अगला प्रश्न हम लोगों का कि भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बन गया है? तो छठा देश बन गया है। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला है डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटनों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। अगर देखिए ध्यान से समझिए, कह रहा है कि डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटन के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। 14 नवंबर 2025 को किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो उड़ीसा का ब्लू फ्लैग प्रमाणन उड़ीसा को मिला है। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो लद्दाख में। रौलाड़े उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में। अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में। दुनिया का सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सी देश बनाएगा? तो भारत। दुनिया का सबसे गहरा पानी के नीचे का प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो भारत बनाएगा।
अगला प्रश्न है कि 17 नवंबर 2025 को सीनियर वुमेन इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वेस्ट जोन ने जीता है। 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल पदक कितने जीते हैं? तो 13 पदक जीते हैं। 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। राजस्थान में किया गया है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने घोषित किया है। 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया था? तो सुरेश गोपी को दिया गया है। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश। तो किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश की। भारत चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो 2028 में। 19 नवंबर 2025 को सुकारीजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? तो जापान में हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेता में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को। क्या बोल रहा है कि किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे बड़े जलवायु नेता और डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदारी देश कौन बन गया? तो यूनाइटेड किंगडम बना है। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो कीर्ति सुरेश बनी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बन गए? तो ऑस्कर पियास्त्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो अमला अशोक रुइया को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन है? तो कुराकाओ है। अगला प्रश्न है कि 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोहिमा। अगला प्रश्न है 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो ईरान ने। 22 नवंबर 2025 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो पैरासोशल घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 142वां हासिल किया है। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत NAS नसमस वायु सुरक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो ताइवान को। किस राज्य की पुलिस ने 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो गोवा की। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो गोवा की। 23 नवंबर 2025 को सेनिटल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। क्या बोल रहा है? 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो फाल्कन 9 से। अगला प्रश्न है कि 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया है। माहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स
2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 24 नवंबर 2025 को SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। अगला प्रश्न है कि गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया है? तो 24 नवंबर को मनाया गया है। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बॉस ने जीता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक जीते हैं। भारत ने पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला है? तो गुरुग्राम में। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? गुरुग्राम में खोला जाएगा। 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश। तो पोशाक यानी ध्यान दीजिएगा, जरी पोशाक, क्या बोल रहा है? जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है तो उत्तर प्रदेश के। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो लैरी पेज हैं। ब्लाइंड वीमेन T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला किसने जीता है 2025 का? तो भारत ने जीता है। ब्लाइंड याद रखिएगा। 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया की, याद रखिएगा। 25 नवंबर 2025 को प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफलिम्पिक्स पिंक्स में 25 मीटर महिला प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जेनाडी गोलोवकीन को चुना गया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है? तो संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बन गया संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है। तो ऑपरेशन पवन के शहीदों को सम्मानित किया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इथियोपिया। 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। और 28 नवंबर 2025 को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि 28 नवंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो जोवोरिक सिंदारो को। 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस को आतंकी संगठन के रूप में नामित किया है? तो वेनेजुएला। कह रहा है कि 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकी संगठनों के रूप में नामित किया है? तो वेनेजुएला को। अगला प्रश्न है कि चर्चित रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। तो रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। 29 नवंबर 2025 को संघाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। 29 नवंबर 2025 को जारी ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो रोहित शर्मा ने। भारत वर्ष 2030 तक कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अहमदाबाद। 2030 में भारत में 2030 में मतलब भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन करेगा अहमदाबाद में। तो पूछ देगा कि कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन भारत कब करेगा? तो 2030 में। अगला प्रश्न कि 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा।
याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा। 30 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया? ओमान। कौन? ओमान। अगला प्रश्न है कि 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम प्रथम का अनावरण किया है। इसका निर्माण किसने किया था? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने किया था। अगला प्रश्न है कि 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में ग्लापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन कहाँ हुआ है? तो सैन डिएगो चिड़ियाघर में। अगला प्रश्न है वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ज्ञानेश कुमार करेंगे। कौन करेंगे? ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि 30 नवंबर 2000 क्या बोल रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन है, नवंबर का लास्ट क्वेश्चन है कि 30 नवंबर 2025 को फ्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो राम प्रसाद श्रीधरन को किया गया है। तो यहाँ पर हमारा नवंबर का करंट अफेयर टोटल समाप्त होता है। तो आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अक्टूबर मंथ के, जो अक्टूबर होगा ये नवंबर का पहले करा दिए क्योंकि इधर से चल लेते हैं, ठीक ना। जनवरी और फरवरी और मार्च ये 3 का करा दिया गया है, और नवंबर का ये हुआ। अक्टूबर का अगले कल मिल जाएगा। कल कोशिश करेंगे कि अक्टूबर मंथ का डाल दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।